नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार है। पवन पुत्र वीर हनुमान का सबसे पावन दिवस है। मंगलवार के दिन सारे देवी देवता हनुमान जी की स्तुति करते हैं। हनुमान जी के लिए कहा जाता है, मंगल को जन्मे मंगल ही करते। हनुमान हर भक्तों के साथ में इस मंगलवार के दिन खास लगाव रखते हैं। यह लगाव कुछ यूँ होता है कि हनुमान जी यहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि मेरा भक्त इस मंगलवार के दिन क्या करने वाला है। वैसे तो हनुमान जी के सारे भक्त हर पल हनुमान जी की तरफ आस लगा कर देखते हैं कि प्रभु अब क्या करने वाले हो, परंतु मंगलवार का दिन एक ऐसा पवित्र प्रसाद रूपी दिवस है। इस दिन हनुमान जी अपने भक्तों की ओर आस लगा कर देखते हैं और इस मंगलवार के स्वामी यानी कि हनुमान जी महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। भक्त चाहे किसी भी स्वभाव या किसी भी आयाम में क्यों ना हो, किसी भी घटना के मध्य फंसा क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज तो अपने भक्त के हृदय के अंदर विराजते हैं, जहाँ पर हनुमान जी की ही कृपा से मंगल धारा का प्रवाह होता है। दोस्तों, परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी के प्राय सभी भक्त उनकी अलौकिक अनुभूति से स्वयं को अभिभूत पाते हैं। एक भक्त का कहना था कि जब भी उसका मन भटकता, जब भी उसे लगता कि मेरा मन मुझे छोड़कर कहीं और की यात्रा करना चाहता है, वह अब मुझसे चालाकी करने वाला है, उसी समय महाराज जी उसके मन को वहीं पर थाम लेते और ऐसा करने में तो बाबा कभी नहीं चूकते, जिसका अभिप्राय ये है कि हर एक का मन महाराज जी वहीं पर रोक लेते हैं, उसे आज्ञाकारी बना लेते हैं। अगर भक्त को ध्यान करने में विचलित होता है तो भी महाराज जी उसे पुनः उसी अवस्था में ले आते। बाबा एक दिन झुके और उस भक्त के सिर को चूमा। फिर सभी भक्तों के अंदर अचानक से अनायासी बहुत ही तीव्र वेग के साथ में प्रेम की अनुभूति हो गई। महाराज जी के साथ रहना वास्तव में अवर्णनीय है। वे प्रेम पूर्ण, दयावान और मधुरता से परिपूर्ण हैं। एक और भक्त का कहना था कि बाबा जी का किसी और देख लेना एक अद्भुत और दुर्लभ वस्तु है, और जो व्यक्ति उनकी दृष्टि को थोड़ी देर के लिए भी स्थिर रखने में सफल हो जाए, उसके जैसा भाग्यशाली दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। अर्थात महाराज जी की दृष्टि यानी कि हनुमान जी की दृष्टि किसी भक्त पर अगर कुछ ही क्षण के लिए स्थिर हो जाए तो वास्तव में दोस्तों उसके जन्मों जन्मों की भक्ति सफल हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी की दृष्टि में आना मतलब आपका सीधा अब प्रभु श्री राम को समर्पित हो जाना। हनुमान जी हर किसी को अपनी दृष्टि में नहीं बसाते, उनकी दृष्टि में हमेशा से ही सिया राम बसते हैं। सिया राम के साथ में अगर किसी भक्त को रहने का स्थान मिल जाए, इससे बड़ा सर्वोच्च सौभाग्य तो कभी प्राप्ति नहीं हो सकता। ऐसे ही एक और भक्त ने महाराज जी के साथ के अपने अनुभव को साझा किया। वह कहते हैं कि प्रथम दर्शन के बाद में मेरी आंखों को भी अपनी दृष्टि से बाबा ने पकड़ लिया। यह गुरु का दृष्टिपात ही था, एक पूर्ण सार्वभौमिक दया से परिपूर्ण वह प्रेम था जो मैं कभी वर्णन नहीं कर सकता। अधिक देर तक तो नहीं, केवल इतना ही मेरा अस्तित्व उनकी विद्यमानता में था और मैं उसी से इतना तृप्त हो गया कि उस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए मेरे पास में कोई शब्द ही नहीं है। यद्यपि बाबा ने देर तक मेरी ओर नहीं देखा था, लेकिन इसकी शक्ति अब भी मुझ में काम करती है। खासकर परेशानी के वक्त जब भी मैं परेशान होता हूँ तो आंखें बंद करके उसी क्षण को याद करता हूँ जब महाराज जी हनुमान जी की दृष्टि मुझ पर टिक गई थी। देखा दोस्तों आपने, एक भक्त के भाव को हनुमान जी महाराज जी की दृष्टि टिक जाना एक भक्त के लिए सर्वोच्च सौभाग्य होता है, जो उसे कई जन्मों के बाद में प्राप्त होता है। और उस भक्त से जब पूछा गया कि बाबा के साथ का अनुभव अगर तुम साझा करना चाहो तो क्या कहोगे, उसने बस इतना ही कहा कि मेरा महाराज जी के साथ का अनुभव प्रेम, स्नेह, करुणा, उनके जानने की कृपा मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, इतना ज़्यादा प्रेम और करुणा बरसाने वाले मंगल में पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी किसी भी भक्त को अछूता नहीं छोड़ते। अर्थात भक्त चाहे स्वयं को किसी भी श्रेणी में रखे, लेकिन महाराज जी की दृष्टि में सारे के सारे भक्त एक ही श्रेणी में थे।
सारे के सारे भक्त एक माटी का पुतला जिसके केंद्र में प्रभु श्री राम खिलखिला रहे हों, उन्हीं खिलखिलाते हुए राम के दर्शन के लिए महाराज जी हनुमान जी सदैव अपने भक्तों को एक समान दृष्टि से देखते हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहते हैं। बाबा, चाहे कोई भक्त अपने आप को इतना संकुचित महसूस करे कि वह महाराज जी के समक्ष न आ पाता हो, परंतु बाबा जी स्वयं उसके पास में हमेशा पहुंच जाते। बाबा की इसी मंगलमय करुणा और उदारता का एक सर्वोच्च उदाहरण मिलता है एक सत्य घटना से। आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी की वह सत्य घटना। दोस्तों, महाराज जी के लिए एक बात कही जाती है कि जब भी वह किसी भक्त के घर पर जाते तो वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले कहते कि बहुत जोर की भूख लगी है। बाबा ऐसा हर एक भक्त के घर पर करते। अगर आपके घर पर भी महाराज जी का आगमन होगा तो याद रखिएगा, बाबा को भूख जरूर लगी होगी। और ऐसा कहकर मांग कर महाराज जी अपने उसी भक्त के घर का खाना खाते। अगर भक्त के घर में उस समय कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो जो भी जैसा भी रूखा सूखा है, बाबा उसे ही बड़े ही प्रेम से और चाव से ग्रहण करते। एक बार की बात है कि महाराज जी लखनऊ में पधारे हुए थे। लखनऊ में सारे भक्त बाबा के दर्शन के लिए निरंतर आ रहे और जा रहे थे। इन्हीं में सरकारी महकमे के भी काफ़ी सारे अफसर महाराज जी के दर्शन के लिए आए। तब बाबा ने सार्वजनिक विभाग के कुछ कर्मचारियों को अपने साथ में लिया और वहाँ के सबसे गरीब इलाके में चले गए। और इलाका इतना दयनीय स्थिति में कि जहाँ पर सड़कों और सफाई व्यवस्था की कोई देखरेख नहीं होती। आप यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी वाला इलाका। वहाँ पर महाराज जी सारे सरकारी अफसरों को साथ लेकर चले गए। अब जो 7 अधिकारी गए थे उन्हें तो किसी भी बात का अंदेशा नहीं था कि आखिर बाबा यहाँ पर क्यों लाए हैं। वह सोच रहे थे कि शायद हो सकता है महाराज जी यहाँ कोई हनुमान मंदिर बनाना चाहते हों, इसके लिए उन्हें जगह दिखाने लाए हों। यह तो खैर उनके कयास मात्र थे। परंतु थोड़ी ही देर में, थोड़ा पैदल चलने के बाद में बाबा अचानक से एक झोंपड़ी के बाहर रुक गए। अधिकारियों ने महाराज जी को तुरंत टोका और कहा कि बाबा, यह झोंपड़ी तो एक मुसलमान की है। महाराज जी ने तुरंत उस झोंपड़ी में रहने वाले मुसलमान को बाहर बुलाया। वह हाथ जोड़े जोड़े बाहर आया और बाहर उसने जब सरकारी अफसरों को देखा तो सहम गया। परंतु बाबा ने आगे बढ़कर उस मुसलमान व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद में उसका हाथ पकड़कर महाराज जी उसकी झोंपड़ी के अंदर चले गए। अंदर जाते ही बाबा बोले, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ तो खिला दे। दोस्तों, वह जो मुस्लिम उस झोंपड़ी में रहता था वह बाबा को उनकी चर्चाओं के माध्यम से जानता अवश्य था, परंतु कभी उसे महाराज जी से रूबरू मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। आज बाबा उसी के घर पर सीधा पधारे, वो भी बिना किसी कारण, किसी प्रार्थना के। यहाँ तक कि उस मुस्लिम व्यक्ति ने कभी महाराज जी से मिलने की चाह नहीं रखी, फिर भी देखो दीनानाथ करुणानाथ को वह सीधा ही उस भक्त के घर पर जा पधारे। शायद वह मुस्लिम व्यक्ति पिछले कई जन्मों का महाराज जी का ही परिकार था, बाबा का ही सेवक रहा था। बाबा के ऐसा कहने पर कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आ, वह मुस्लिम व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला कि महाराज जी, परंतु मेरे पास तो अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर में भोजन अभी बना ही नहीं है, मैं आपको क्या खिलाऊं। दोस्तों, जो ही उस मुस्लिम व्यक्ति ने ऐसा कहा, महाराज जी 2 कदम और आगे घर के अंदर बढ़ते हैं, साथ ही ऊंची आवाज में कहते हैं कि हट बदमाश, तेरे पास में 2 रोटियां देख वहां पर छत में छिपा कर रखी हैं। दोस्तों, यह वह दौर था जब हमारे देश में भोजन का मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्व था। गरीबी हद से ज़्यादा फैली हुई थी और लोग बहुत सोच समझकर अपने जीवन का यापन करते थे। उस ज़माने में जब भोजन बनता था तो घर में बनने वाली रोटियां चपातियों को एक कपड़े में लपेटकर या फिर किसी घास के बने छोटे बर्तन में रखकर ऊपर छत की तरफ छिपा दिया जाता था। वह भोजन वहाँ पर खराब नहीं होता और बाद में भूख लगने पर उन्हीं रोटियों को फिर से खा लिया जाता। उस दिन जब बाबा उस मुस्लिम भक्त की झोंपड़ी में थे, महाराज जी ने ऐसा कहा कि हट, तेरी छत में 2 रोटियां छिपा कर रखी हैं। बाबा के ऐसा कहते ही मुस्लिम तो एकदम से चौंक गया। उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि महाराज जी यह कैसे जान गए कि रोटियां कहाँ पर रखी हैं। बाबा के ऐसा आदेश देते ही वह चुपचाप अंदर से छत पर रखी दोनों रोटियां निकाल कर ले आया। यद्यपि साथ आए सरकारी अफसर ये भली भांति जानते थे कि बाबा जिस भक्त के यहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर महाराज जी पूरा भोजन कर कर आए हैं, फिर भी उन्होंने
एक रोटी बड़े चाव से खाई और दूसरी रोटी तोड़कर उन साथ आए सारे सरकारी कर्मचारियों को दे दिया। उन कर्मचारियों में हिंदू ब्राह्मण भी थे जो एक मुसलमान के यहाँ का भोजन हरगिज नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब बाबा ने उन्हें आगे बढ़कर दिया और कहा कि इसे खा लो, तो उन्हें महाराज जी का प्रसाद ग्रहण करना पड़ा। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे हों कि महाराज जी को उस मुस्लिम व्यक्ति की झोंपड़ी में जाने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों गए बाबा उसके घर पर। आपको यहाँ पर बता दें कि हर एक वो व्यक्ति जो अपनी आत्मा से साफ होता है, जो अपने विचारों से शुद्ध होता है, अपने कर्मों से पवित्र होता है, जिसे अपने ईश्वर पर हमेशा भरोसा रहता है, हर हाल में, जीवन के हर कष्ट के समय में वह अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ता, ऐसे लोगों को ईश्वर स्वयं ढूंढ लेते हैं। महाराज जी इस धरती पर धर्म का प्रचार प्रसार करने आए हैं, प्रभु श्री राम का गुणगान करने आए हैं और हनुमान जी की भक्ति की अलग जगाने आए हैं। अतः जो भी कोई व्यक्ति अपने अंदर से सच्चा होता है, ईश्वर के साथ होता है, बाबा उस पर कृपा करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। और इस घटना के अंदर हुआ भी यही। महाराज जी की कुछ ऐसी खास कृपा हुई दोस्तों कि अगले मात्र 2 महीने में वह मुस्लिम व्यक्ति गरीबी से बाहर आ गया। उसकी किस्मत कुछ यूं चमकी कि रातों रात उसके पास में धन का आगमन हुआ और उसने एक पक्का मकान भी बना लिया। वह पूरे जीवन भर महाराज जी का गुणगान करता रहा, याद करता रहा वह दिन जब बाबा उसके घर में आए और 2 सूखी रोटियां खाई। ऐसा याद करके वह मुस्लिम व्यक्ति हमेशा रोने लग जाता। कहता कि मनुष्य तो यहाँ पर न जाने कितने पाप पुण्य कर्म करता है, लेकिन देखो ईश्वर की कृपा, ईश्वर खुद ही उसे ढूंढ लेते हैं और उस पर अपनी करुणा उड़ेल देते हैं। ऐसी करुणा उड़ेलने वाले बाबा नीम करोली महाराज जी को मेरा सत सत नमन। ऐसा कहकर वह फिर से रुआंसा हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझे कि हनुमान जी को मंगलकारी क्यों कहा जाता है। वह हर एक प्राणी जिसके अंदर ईश्वर की छाया हो, जो प्राणी ईश्वर का हाथ थामे हुए सत्य के मार्ग पर चलता हो, अपने अंदर से स्वयं को शुद्ध और पवित्र करने में लगा हो, ऐसे व्यक्ति का मंगल करने के लिए तो मंगलकारी हनुमान स्वयं पहुंच जाते हैं। बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के हनुमान जी महाराज जी सदैव अपने भक्तों को ऐसे ही ढूंढ लेते हैं। अगला नंबर हो सकता है आपका ही हो, लेकिन आपको करना क्या है, प्रभु पर अपने विश्वास को अटल अडिग रखना है। इसके साथ में सत्य को पूरी तरह से टाइट कसकर पकड़ लेना है। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, कहीं पर भी झूठ ना बोलिए, 1% भी झूठ का सहारा मत लीजिए। आप इस बात से ना डरिए कि मेरा क्या होगा। दोस्तों, होगा आपके साथ में इतना सुंदर आने वाले समय में जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं करी होगी। आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके पूरे के पूरे जीवन की घटनाएं सारी की सारी आपके ही अनुकूल होने लगेंगी। आप स्वयं के जीवन को एक बगीचे की तरह देखने लगोगे। यह ताकत होती है सत्य पर चलने की। यूं ही नहीं, प्रभु श्री राम के परम वंशज हरिश्चंद्र हुए हैं जो परम सत्यवादी रहे हैं। और हाँ, इसके साथ में हनुमान जी को जो सबसे प्रिय है वह है अपने अंदर से स्वयं को पवित्र और शुद्ध करते जाओ। जितना ज़्यादा खुद को छानते जाओगे, वह मंगलकारी हनुमान जी महाराज जी आपको ढूंढते हुए आप तक स्वतः आ जाएंगे। हम इस मंगलवार के पावन दिवस पर प्रभु श्री हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वह आप सभी भक्तों तक स्वयं पहुंच जाएं और अपनी करुणा और अपनी कृपा आप सभी पर उड़ेल दें। आशा करते हैं कि आज का मंगलवार का ये प्रसाद भरा विशेषांक आप लोगों को जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले लाइक करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, एक एक भक्त भी अगर 10-20 लोगों को शेयर करता है तो ज़रा आप सोचिए कितने अन्य भक्तों तक हनुमान जी महाराज जी का एक कथा प्रसाद आप लोगों के माध्यम से भी पहुंच सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।